नमस्कार। मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्लास 9th के पाठ्यक्रम में शामिल वाक वाक का मतलब होता है पद, जिसके रचनाकार लल दयद जी हैं। उनके द्वारा रचित वाक यानी इस पाठ में 4 वाक दिए हैं, यानी 4 पद दिए हैं। उसमें से हम लोगों ने 3 पदों के बारे में पढ़ लिया है तथा उसकी व्याख्या भी हम लोगों ने की। अब आज के इस क्लास में उनके द्वारा रचित अंतिम पद को हम लोग पढ़ेंगे। तो अंतिम पद को पढ़ने से पहले जिस पदों को हम लोगों ने पढ़ा है उसका पुनरावर्तन करते हुए इस पाठ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो पहले वाक्य में कहती हैं कवित्री कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सोकरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से यह कह रही है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम होते जाता है, उसी तरह कवित्री का जीवन भी कम होते जा रहा है। इसी वजह से वे व्याकुल होती जा रही हैं। कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवित्री परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया है। दूसरे पद में कहती है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकाल बंद द्वार की। दूसरे वाक्य में कहती है कि हृदय को उदार, अहंकार मुक्त एवं समानता के भाव से परिपूर्ण बनाने का संदेश दिया है उन्होंने। उसमें उन्होंने कहा है कि भोग उपभोग में लगे रहने से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, और न ही त्याग से भी हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, बल्कि त्यागी होने से यानी त्याग करने से हमारे अंदर अहंकार पैदा हो सकता है, और अहंकार जो है वो विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए कावित्री ने बीच का रास्ता चुना है और कहती हैं कि हमें समान रूप से अपने जीवन को व्यतीत करना है। समानता रखनी पड़ेगी। समानता के कारण ही हमारे अंदर समभाव उत्पन्न होगा, जिससे हमारे हृदय में उदारता का आविर्भाव होगा। तभी हम ईश्वर को पहचान पाएंगे, तभी हमारे लिए ईश्वर के दरवाजे जो है वो खुल पाएंगे। तीसरे पद में उन्होंने कहा है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटेली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराए। यानी तीसरे पद में उन्होंने कहा है कि हृदय ने पश्चाताप किया है कि उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए सामान्य भक्ति के मार्ग को न अपनाकर हठ योग का सहारा लिया, अर्थात भक्ति रूपी सीढ़ी पर न चढ़कर सुषमा नाड़ी को जागृत करने और प्रभु के बीच हठ योग के द्वारा, यानी वो प्रभु को पाने के लिए हठ योग करने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं। परंतु अपने इस प्रयास में वो सदैव असफल होती रही। इसी प्रयास में धीरे धीरे उनकी उम्र कब बीत गई उन्हें पता भी नहीं चला। तब तक उनके जीवन की संध्या हो चुकी थी। संध्या कहने का मतलब हुआ कि मृत्यु जो है निकट आ चुकी थी। जब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया तो पाया कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया तो उन्हें पता चला कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कंगाल हूँ। अब तो परमात्मा से मिलने के लिए भवसागर पार करके ही जाना होगा। भवसागर पार कराने के लिए प्रभु जब उससे खेवैया या उतराई के रूप में पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह क्या देगी।
यानी कह रही हैं कावित्री कि जब वो भवसागर को पार करेंगी, प्रभु जब उस भवसागर को पार कराएंगे, तो पार कराते समय जब वो हमसे उतराई या पार कराने के बदले हमसे कर्म यानी हमारे कर्मों का हिसाब पूछेंगे, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी, मैं उनको क्या बताऊंगी। उसने तो हठ योग में ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी, अपनी अवस्था पर उन्हें भारी अफसोस हो रहा है। तो वो कह रही हैं कि जब भवसागर पार करेंगे, तो भवसागर पार करते समय जब प्रभु उनसे हिसाब किताब पूछेंगे, जब पैसा मांगेंगे, तब वो उन्हें क्या देंगी। तो तीसरे वाक्य में उन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया है। चौथे वाक्य में, चौथा जो इनका वाक्य है वो बहुत ही आसान है। इसमें कवित्री कहती है, थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। प्रस्तुत वाक्य में ललदय ने ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हुए थल थल यानी सब जगह कण कण में, सर्वव्यापी कहते हुए समस्त चराचर में उसका वास बताया है। यानी समस्त पूरे संसार में, संसार के हर एक वस्तु में, कण कण में ईश्वर का वास बताया है कावित्री ने। ललदय के अनुसार सृष्टि के कण कण में प्रभु का वास होता है। ललदय ये मानती है कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर का यानी प्रभु का वास होता है, और वे हम सबके अंदर है। मतलब हर जीव जंतु, हर प्राणी के अंदर जो है शिव का यानी ईश्वर का वास होता है। अतः हमें जाति, धर्म, अमीर, गरीब, ऊंच नीच या हिंदू मुसलमान जैसे भेदभाव नहीं करने चाहिए, कि हमें जाति धर्म के आधार पर या अमीर गरीब के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे कहती हैं कि जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी जिस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हो गया, उसमें परमात्मा का ज्ञान स्वतः हो जाता है। यानी जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है, वैसे व्यक्ति को स्वतः ही परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। उनके अनुसार यानी ललदय के अनुसार आत्मज्ञानी परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। यानी आत्मरूपी ज्ञानी जो व्यक्ति होता है, जो अपनी आत्मा के बारे में जानता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसको अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान हो जाता है, वैसे व्यक्ति परमात्मा से साक्षात्कार यानी परमात्मा से मिल सकता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। अतः स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। यानी कावित्री का कहना है कि वही है साहिब से पहचान। यानी जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे, तब तक हम परमात्मा को नहीं पहचान सकते, हम परमात्मा को नहीं जान सकते। तो कवित्री ललदयत जी का कहना यही है कि हमें ईश्वर को जानना है तो सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर को पहचान पाएंगे। अब बच्चों, अब इसके बाद मैं पूरे पाठ का सार जो है एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। सार का मतलब होता है समरी, तो समरी भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। पूरे पाठ की समरी, यानी चारों पद जो हम लोग पढ़े हैं, इन चारों पदों का एक बार हम लोग समरी जो है जान लेते हैं। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, इन चारों पदों का समरी जो होता है सार, उसके बारे में भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। कवित्री के अनुसार, के अनुभव के अनुसार, यह जीवन नाश्वर है एवं क्षण भंगुर है। नाश्वर का मतलब होता है समाप्त होने वाला, माने आदमी जन्म लिया है तो उसे मरना ही है। क्षण भंगुर है यानी कुछ समय के लिए है। जीवन की क्षण भंगुरता के कारण ही जीव का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता है। यानी जीवन छोटा है, इसी जीवन छोटा होने के कारण जो परमात्मा का से मिलन हमारा जो है, ईश्वर से मिलन जो है नहीं हो पाता है। प्रभु मिलन के लिए उसके हृदय में बराबर तड़प उठती है, किंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता है।
इंसान के यानी इंसान के मन में ईश्वर से मिलने की, प्रभु से मिलने के लिए तड़प तो उठती है, किंतु वो ईश्वर से मिल नहीं पाता है, क्योंकि मनुष्य या तो भोग में लिप्त हो जाता है या फिर हठ योगी बन जाता है। यानी हम लोगों ने उनके दूसरे पद में ही पढ़ा था कि मनुष्य जो है वो क्या करता है, प्रभु से मिलने के लिए उसके अंदर तो तड़प रहती है, लेकिन प्रभु को मिलने के लिए जो रास्ता वो अपनाता है, जिस पथ पर वो चलता है, वो पथ जो है, वो रास्ता जो है सही नहीं होता है। तो उसने क्या रास्ता चुना, तो भोग विलास का। तो खा कर वही भोग विलास के रास्ते पे भी हम चलकर ईश्वर को नहीं पा सकते हैं, और न ही हठ योग के, यानी हठ योग कहने का मतलब त्याग के आधार पर भी हम ईश्वर को पा नहीं सकते हैं। जबकि मुक्ति का द्वार तो समभावी होने से ही खुलेगा। समभावी मतलब समान रूप से, यानी अपने जीवन को समान रूप से जीना है। ना हमें भोग विलास में ही लिप्त होना है और न ही हमें हठ योगी ही बनना है। हमें अपने जीवन को संतुलन बना के रखना है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कवित्री के अनुसार ये कहती हैं, शिव अर्थात परमात्मा तो बिना भेदभाव के घट घट में हिंदू मुसलमान सब में समान रूप से विद्यमान है। यानी लास्ट अभी हम लोगों ने जो पद पढ़ा, लास्ट यानी अंतिम वाक्य में उन्होंने कहा है कि ईश्वर जो है वो थल थल में वास करता है, यानी घट घट यानी कण कण में वास करता है। वो हिंदू मुसलमान सब में समान रूप से विद्यमान है। यानी ऐसा नहीं कि वो हिंदू और मुसलमान कह के एक दूसरे में भेदभाव करता है ईश्वर या परमात्मा। वो सारे जीव जंतु में, सारे प्राणी में एक जैसा, एक समान, एक भाव से सबके अंदर विद्यमान है, सबके अंदर रहता है। अतः सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी आत्मा, जीवात्मा रूपी परमात्मा को जानता है, क्योंकि आत्मज्ञान से ही परमात्मा से मिलन होता है। यानी कवित्री कहती है कि सच्चा ज्ञानी जो होता है, जो जिसको अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान होता है, वही व्यक्ति परमात्मा को जान सकता है, यानी वही ईश्वर को जान पाता है। जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं होता है, जिसको आत्मज्ञान नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति जो है कभी परमात्मा को, कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को इस पाठ में कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा। धन्यवाद।